नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें देखनी हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का विस्तार से अपडेट। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल CGBSE के 12वीं के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी और झटकेदार खबर से। 12वीं बोर्ड परीक्षा का जो हिंदी का पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ था, उसे बोर्ड ने अब आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। शिक्षा मंडल ने फैसला लिया है कि अब इस रद्द किए गए हिंदी विषय का रीटेस्ट दोबारा परीक्षा 10 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के लाखों छात्रों की परेशानियां बढ़ गई हैं और उन्हें एक बार फिर से इस पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर अस्पताल में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। टिकरापारा थाना पुलिस और CSP नवनीत पाटिल ने जांच के बाद अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार किशन सोनी के खिलाफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट SC/ST के तहत गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सख्ती के बाद ये कड़ा कदम उठाया गया है। कोरिया जिले से एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का मामला सामने आया है। यहाँ एक SCCL कर्मचारी की उसकी ही पत्नी और बेटे ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक कर्मचारी को शराब पीने की बुरी लत थी और वो आए दिन शराब के नशे में अपनी पत्नी और बेटे के साथ गाली गलौज और मारपीट करता था। रोज रोज के इसी शराबी कलेश से तंग आकर माँ बेटे ने खौफनाक कदम उठाए और उसकी जान ले ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले में भीड़ तंत्र यानी मॉब लिंचिंग का एक बेहद खौफनाक और शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ चोरी के शक में एक बेगुनाह युवक को लोगों ने बीच सड़क पर पकड़ लिया और इंसानियत की सारी हदों को पार करते हुए उसे जानवरों की तरह पीटा। बेकाबू भीड़ ने युवक को लात ऊसों से मारने के साथ साथ उसके कपड़े तक फाड़ दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बलौदाबाजार जिले से भी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई है। यहाँ एक सीमेंट प्लांट के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए एक छोटे से मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। बच्चा अनजाने में प्लांट के आसपास पहुंच गया था, जिस पर इन गार्ड्स ने उसे डंडों से पीटा। इस अमानवीय घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और उन्होंने पुलिस से बेरहम गार्ड्स पर तुरंत FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की मांग की है। बालोद जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसने एक परिवार की सारी खुशियां छीन ली। यहाँ एक स्कूली छात्र की पतंग उड़ाने के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा छत पर पतंग उड़ा रहा था और उसका ध्यान सिर्फ पतंग पर था, तभी वो नियंत्रित होकर ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। सिर पर गंभीर चोट आने के कारण अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी जान चली गई। पुलिस इस हादसे की जाँच कर रही है। मुंगेली जिले के लोरमी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक शादी समारोह से लौट रही एक चलती कार में अचानक भयंकर आग लग गई। कार में ड्राइवर सहित कुल 7 लोग सवार थे। जैसे ही इंजन से धुआं उठा, ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ब्रेक मारा और सभी 7 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। उनके बाहर निकलते ही कार आग का गोला बन गई और देखते ही देखते जलकर पूरी तरह खाक हो गई। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में नशे के काले कारोबार का बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। यहाँ के खेतों में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस की स्पेशल टीम ने जब मुखबिर की सटीक सूचना पर खेत में छापा मारा तो वहाँ लहलहाती हुई अफीम की फसल देखकर उनके भी होश उड़ गए। पुलिस ने तुरंत पूरी फसल को नष्ट कर दिया है और खेत मालिकों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच तेज कर दी है। जशपुर जिले में पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत गौ तस्करों पर अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ओडिशा की तरफ अवैध रूप से ले जाए जा रहे ट्रकों को पकड़ा। इन ट्रकों में दर्जनों गायों को बेहद क्रूरता के साथ ठूस कर भरा गया था। जशपुर पुलिस ने इस अंतरराज्यीय गौ तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए कई तस्करों को गिरफ्तार किया है और सभी गायों को सुरक्षित गौशाला भेज दिया है। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में नगर निगम के बुलडोजर एक्शन पर भारी बवाल मच गया है। प्रशासन की टीम यहां अवैध कब्जों को ढहाने पहुंची ही, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने बुलडोजर के सामने खड़े होकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे पूरे इलाके का ट्रैफिक ठप हो गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था।
दुर्ग भिलाई की बेटी ने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में रोशन कर दिया है। भिलाई की रहने वाली अनुष्का सोनी ने अपनी सुंदरता और टैलेंट के दम पर मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2026 का प्रतिष्ठित ताज अपने नाम कर लिया है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद पूरे भिलाई शहर में जश्न का माहौल है। अनुष्का का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे उनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है और अब वो नेशनल लेवल पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। धमतरी जिले के मशहूर गंगरेल डैम से एक बहुत अच्छी और रोचक खबर है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब गंगरेल डैम में केरल की तर्ज पर रिवर बोट चैंपियनशिप यानी नाव दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस शानदार रेस को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी गंगरेल पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार की इस पहल से छत्तीसगढ़ के पर्यटन और स्थानीय रोजगार को एक नई उड़ान मिलेगी। खेल प्रेमियों और आदिवासी युवाओं के लिए एक और बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में इस साल ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये गेम्स राजधानी रायपुर, बस्तर के जगदलपुर और सरगुजा में आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ आदिवासी अंचलों की छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को एक बड़ा राष्ट्रीय मंच देना है, ताकि वो भी देश और दुनिया में अपना परचम लहरा सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार जिले के कसडौल और पलारी विधानसभा क्षेत्र को विकास की एक बड़ी सौगात दी है। सीएम साय ने इन दोनों क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए का विशेष फंड जारी किया है। इस सौगात से इलाके में नई सड़कें, पुल पुलिया और पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वहां के स्थानीय ग्रामीणों और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। और आखिर में बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। मार्च के अंत में जहां लोग भीषण गर्मी की उम्मीद कर रहे थे, वहीं छत्तीसगढ़ के मौसम में अचानक यू टर्न ले लिया है। ठंडी हवाओं और बेमौसम बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे एक बार फिर ठंड लौट आई है। सरगुजा संभाग का अंबिकापुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक मौसम का ये लुका छिपी का खेल ऐसा ही जारी रहेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। मैं मिलती हूं कल सुबह ठीक 6 बजे।